श्याम आज सखाओं के संग कुंज में बैठा है। 5-7 कदम्ब के वृक्षों का झुरमुट है और वह पुष्पों से लदा है। वृक्षों पर मालती लता ने एक और हरी चादर 2 और फैला दी है। फूली मालती की शाखाएं श्वेत हो रही हैं। पूरा कुंज मधुर मादक सुगंधी और भ्रमरों की गुंजार से भरा है। छोटे छोटे गोप बालकों का समूह बैठा है इस कुंज में। कठिनाई से ही कोई 6-7 वर्ष के होंगे, अधिक तो 3-4 वर्ष के ही हैं। 2 वर्ष के ही कुछ है। यह दिगंबर और कछनीधारी बालकों की मंडली है। छड़ियां पटुके कुंज में और बाहर भी इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हैं। किसी को इनकी चिंता नहीं। चिंता और संभाल करने की आयु भी अभी इनकी नहीं है। यह तो इन सब का हट है कि बछड़े चराने की छूट इनको अपने घरों से मिल गई है। नंदगांव के समीप ही वन में इन्हें बछड़े चराने आने की चेतावनी घर से चलते समय माता पिता ने बार बार दी है। इनके बछड़े बछड़ियां भी इन जैसे ही अलहड़ हैं। यह बात दूसरी है कि नंदनंदन वन में है तो उनमें से कोई घर हाँकने पर भी नहीं जाएगा, ले जाने पर नहीं रुकेगा। किंतु इन महीने भर से लेकर 3-4 महीने के बछड़ों को चरना कहाँ है। ये सब वन में कूदेंगे फुदकेंगे और थक जाएंगे तो बालकों के आसपास ही कहीं वृक्ष के नीचे बैठ जाएंगे। इस समय कुंज में कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है। बालक जैसे खेल कूद कर आ बैठे हैं। बछड़े भी प्रायः बैठ गए हैं जहां तहां। वे कहीं 2-3 सटकर बैठे हैं और कहीं एकाकी भी। 2-4 इधर उधर खड़े भी हैं। बालकों के शरीर में धूली लगी है। किसी के अंगों पर कीचड़ या गोबर के चिन्ह भी हैं। सबकी केशों में, कंठ में, भुजाओं में, कानों पर पल्लव, पुष्प गुच्छे, पक्षियों के परों के अटपटे श्रृंगार हैं। कुंडल, मालाएं, बाजूबंद, कंकड़ इस वन्य श्रृंगार से दब गए हैं। कन्हई अपना पटुका कहीं गिरा आया है। एक कान में कुंडल के साथ कदम्ब पुष्प लटक रहा है। दूसरे कान पर कनेर का पीला फूल रखा है। बिखरी अलके सखाओं के द्वारा पुष्पों से भर दी गई हैं। मयूर पिछ तिरछा हो रहा है। वंशी कछनी में खोस ली गई है। अचानक एक दूध के समान उजला बछड़ा कूदता आया। उसने शाम के इधर उधर बालकों के पास फुदकी लगाई और फिर अपने सिर से कन्हई की पीठ को ठेलने लगा। गौरव, क्या है? मोहन ने मुड़कर बछड़े को पुचकारा। उसके मुख गर्दन के निचले भाग को सहलाने का प्रयत्न किया। एक छोटी सी हुंकारी बछड़े ने भरी और कूद कर कृष्णा के सहलाने के प्रयत्न को उसने असफल कर दिया। अब वह श्याम के पेट में सिर लगाकर ठेलने की चेष्टा करने लगा है। गौरव तुझसे झगड़ने आया है, कई बालक एक साथ बोल पड़े। तू अप्रसन्न है? झगड़ा करेगा तू? कन्हई उठकर खड़ा हो गया। उसने बछड़े के गले में भुजाएं डाल दी। बछड़े ने फिर छोटी हुंकार भरी, कूदकर पृथक हो गया और फिर कृष्णचंद्र की जांघ पर सिर से ठेलने लगा। बछड़े को प्यास लगी है, यह बात उसका पीतांबरधारी चरवाहा समझता क्यों नहीं? आसपास जल दिखता नहीं है और यह मयूर मुकुटी कुंज में बैठा अपने सखाओं के साथ गप्प लड़ाता बैठा है तो बछड़ा झगड़ेगा नहीं? बछड़े को भूख लगे, प्यास लगे या कुछ और हो, उसकी सब आवश्यकता पूर्ति का दायित्व जिस पर है वह उपेक्षा करे तो दोष उसी का। तो तू प्यासा है। मोहन अपने बछड़ों की भाषा समझता है। रूठ मत, चल तुम सबको जल पिलाने चलते हैं। अब सब बालक खड़े हो गए। अब वे अपने पटुके छड़ियां ढूंढने उठाने लगे हैं और बछड़ा श्याम को सूंघ कर कुंज से बाहर फुदकता जा रहा है। विशाल, दादा। कन्हई अपने बड़े सखाओं को दादा कम ही कहता है। बहुत प्यार में हो या कोई काम लेना हो तभी दादा कहता है, नहीं तो दादा केवल दाऊ है। दूसरे सब एक दूसरे को नाम लेकर ही पुकारते हैं। दादा। अब यह कृष्णचंद्र उछलता कूदता आकर विशाल के कंधे पर बैठ गया है और उसको दादा कह रहा है तो विशाल समझ गया है कि कृष्ण को कुछ काम आ पड़ा है।
विशाल सचमुच विशाल है, प्रलंब काय और लंबे शरीर के समान हृष्ट पुष्ट। वह अभी 10 वर्ष का है, पर दूर से कोई तरुण गोप जैसा दिखता है। क्या हुआ कि आयु में दाऊ से वह महीने भर छोटा है। देह की दृष्टि से दाऊ से भी लंबा और पुष्ट दिखता है वह। दादा, मैं फल लूंगा, श्याम ने बड़े प्यार से विशाल की अलकों में अपनी अंगुलियां नचाते हुए कहा। वह पक्का लाल आम। शैशव में भी विशाल इस कृष्ण को अपनी पीठ पर चढ़ाकर नंद भवन का पूरा प्रांगण घुमा लाता था। कभी कभी तो वह 2-3 को एक साथ पीठ पर बैठा लेता था। तो श्याम सुंदर का घोड़ा है? गोपियां हंसकर पूछती तो विशाल चिढ़ने के स्थान पर हंस पड़ता था, किंतु कृष्ण प्रतिवाद किए बिना नहीं रहता था। यह मेरा दादा है। माखन चोरी का क्रम चला गोकुल में तो वह भला विशाल के बिना कैसे पूरा होता। उखल पर पाटा, पाटे पर अर्जुन या वरुथप और उसकी पीठ पर खड़ा होता विशाल के कंधे पर चढ़ने पर ऐसा कौन सा छीका था जो कन्हई के हाथ ना आ जाए। अच्छा, विशाल हंस गया। यह कन्नू ऐसे ही उछलता कूदता उसके कंधे पर आ बैठता है। इस नंदलाल का भी अपना ढंग है। किसी सखा से बार बार लिपट जाएगा, किसी की गोद में बैठा लेगा, किसी को गोद में बैठा लेगा, किसी की गोद में सिर धर दिया करेगा, किंतु विशाल के तो कंधे पर ही जैसे इसका आसन है। तू उठ, मैं फल तोड़ूंगा। श्याम कंधे पर चढ़ा है और विशाल को उसे लिए उठना है। तू उतर, मैं तोड़े देता हूँ। विशाल को भी इस नटखट से थोड़ा उलझना रुचता है। मैं तोड़ूंगा, तू उठ। कन्हई उसका सिर झकझोरने लगा है और अपने चरण नचाने लगा है। अब उठना तो पड़ेगा ही इसे। फल कन्हई को खाना है, यह आपने से किसने कहा? फल श्याम को रुचा है तो वह उसे तोड़ेगा। किसी सखा को संभव है विशाल के मुख को ही उस फल का स्वाद लेना पड़े। अर्जुन, नहीं, तू गाय नहीं चरा सकता। अर्जुन गोप कुमारों में सबसे सीधा है। आयु में ऋषभ, विशाल, वरुथप और अर्जुन दाऊ से कुछ ही दिन छोटे हैं। सीधा ऋषभ भी बहुत है, किंतु उसके सीधेपन में भी एक गांभीर्य है। लेकिन अर्जुन तो सीधा है, भोला है। तू वर्षी बजा, नाच गा और बहुत मन हो तो सुबलिया भद्र के साथ मल्ल युद्ध कर ले। अर्जुन ने 2 टूक सुना दिया। तू गाय नहीं चरा सकता। मैं गाय चराऊंगा। वह गोपाल ही है। ये चुनौती कैसे टाल दे? वह क्या गोकुमार नहीं है? वह श्री ब्रजराज का कुमार है। गोविंद गाय नहीं चरा सकेगा। कन्हई हट पकड़ गया है कि आज सबकी गाय वह अकेला चराएगा। गाय अपने आप चरती हैं, उनका चरना स्वभाव है। उन्हें घेरने, ठीक दिशा में हाँकने का काम ऋषभ, विशाल आदि बड़े सखा भी कभी कभी ही करते हैं। यह काम प्रायः अर्जुन करता है। यह इतना सीधा है कि सब इसी से अपनी गाय घेरने को कहते हैं। यह तो जो जकड़ पड़ा हो उसकी गाय भी घेरता है। तू चरा नहीं सकता, व्यर्थ हट मत कर। अर्जुन को सीधी बात कहनी आती है। इसने कन्हई को लगभग झिड़क दिया। बात क्या है? अर्जुन का ऊंचा झल्लाया स्वर सुनकर भद्र पास दौड़ आया। मैं गाय चराऊंगा। कन्हई तन्ना खड़ा है, लाल हो गया है इसका मुंह। अच्छा चरा। भद्र हंस पड़ा। अर्जुन, तनिक चराकर देख लेने दो। कन्हई ने लकुट उठाया, किंतु श्याम के लकुट से तो एक शशक तक नहीं चौंकता। गाय क्या चौंकेंगी? सब मोहन के चारों ओर घिर आई हैं। लकुट उठाता है तो इसका लकुट ही सूंघने लगती हैं। कृष्ण पास हो तो गाय चरने में लगेगी या शाम को देखेंगी, सूंघेंगी। इंद्रियां इसीलिए तो संसार में भटकती हैं, चढ़ती विचरती हैं कि गोविंद इनके सामने नहीं है। गोपाल स्वयं लकुट लिए पालन करने खड़ा हो तो चरना सूझेगा। कन्हई ठेलता है, हाँकता है, किंतु गाय हैं कि टस से मस नहीं होती है। वे नंद नंदन को घेरे हैं, सूंघती हैं, हुंकार करती है और थनों से दूध की धारा गिराती हैं। कन्नू, भद्र ने देख लिया कि श्याम खिन्न होने लगा है। वह हताश हो चुका है। पास आकर कंधे पर हाथ रखकर स्नेह से बोला, तू इनको बुलाया कर। तू दूर गए को बुला सकता है, जो हम में से कोई नहीं कर सकता। अपने से दूर हटाना तेरा काम तो नहीं है। इन्हें अर्जुन को ले जाने दे। सायंकाल तू ही तो इन्हें बुलावेगा। कन्हई हंस पड़ा। बात समझ में आ गई लगती है।
ऋषभ, श्याम सुंदर तुम अब थक गए हो। समीप आकर ऋषभ ने अपनी सशक्त दाहिना हाथ कृष्ण के वाम स्कंध पर रख दिया। इसका सदा का यही ढंग है। गोप किशोरों में सबसे आयु में यह ऋषभ बड़ा है, सबसे लंबा और पुष्टकाय है, सबसे अधिक गंभीर है। उधम करना, चिल्लाना इसके स्वभाव में नहीं है। कोई सखा हंसी में भी कुछ कहे तो इसे वह सच ही लगता है। इतना सीधा है, झगड़ना जैसे जानता ही ना हो। बूढ़े दादा मोहन ही नहीं, दूसरे सखा भी इसे यही कहकर चिढ़ाते हैं, किंतु ऋषभ चिढ़ना कहाँ जानता है। यह तो चिढ़ाने वाले के कहने पर भी उसकी गाय लौटा लाने चल देता है। रहता है सदा दाव के साथ लगा लगा, किंतु इसकी दृष्टि कन्हई को देखती रहती है। कृष्ण कब थक गया, कब प्यास लगी शाम को, कब धूप उसे असह्य हो रही है, यह सब कृष्ण से अधिक इसे पता रहता है। और जब यह कोई अनुरोध करता है, कहता सदा अनुरोध के ही स्वर में अपनी बात है, किंतु इसका अनुरोध तो भद्र तक आदेश मान लेता है। ऋषभ ने सघन नीप तरु के नीचे किसले की शैया बनाकर उस पर पाटल एवं पद्म के दलों की इस तरह रचना की है। इतना श्रम किया है लगकर इसने तो उस शैया को सार्थक करने के लिए श्याम आश्रमित भी नहीं हुआ होगा। कहाँ, मैं तो अभी कहीं नहीं थका। नटखट नंदन सहसा कूदना उछलना छोड़कर खड़ा हो गया है और अपने बाहु वक्ष चरण एक एक को इस ढंग से देखने लगा है कि जैसे इनमें कहीं थकावट हो तो उसे ढूंढ लेना चाहता है। बूढ़ा दादा कहता है तो तू थक गया है, अब तो थक जाना पड़ेगा, क्योंकि तोक ने हाथ पकड़ लिया है। चल तू नीम के नीचे सुबल की गोद में सिर रख कर लेट, मैं तुझे वायु करने के लिए खूब बड़ा सा पद्म पत्र तोड़ लाता हूँ। भद्र, कन्हई ने सोचा था कि भद्र उसे अभी थोड़ा और खेलने को कह देगा, किंतु भद्र ऐसे अवसरों पर कहाँ साथ देता है। वैसे वह ठीक कहता है। तोक दौड़ गया है पद्म पत्र लेने, अब तू लेटेगा नहीं तो वह रूठ जाएगा। भद्र को भी लगता है कि श्याम सचमुच कुछ थक गया है, तभी थका हो तो क्या नीप तरु के नीचे यह पल्लव तल्व पर लेटेगा और मौली श्री के झरते सुमन इसकी अलकों में उलझते जाएंगे। बड़ी सुंदर शोभा होगी इसकी। जब सब एक साथ कहते हैं तो शाम को मानना ही है कि वह थक गया है। देवप्रस्थ, कन्हई से कोई पूछ ले तू किसका है, तेरा निश्चित उत्तर है, सुनिश्चित उत्तर है। एक साथ कई पूछे तो यही प्रश्न तो कृष्ण सबको पृथक पृथक कहेगा, तेरा तेरा। दाऊ और भद्र का उत्तर इससे मिलता ही है, किंतु किंचित भरी। दोनों पृथक पृथक एक एक से कुछ नहीं कहेंगे, दोनों का उत्तर है तुम सबका। सबसे भिन्न उत्तर है इस देवप्रस्थ का। इससे प्रायः गोपियां, गोप और सखा भी पूछते हैं। यह तोतली बोली में बोलता था, तब से इससे पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि उसका उत्तर देने का ढंग बहुत प्यारा है। तू किसका है? देवप्रस्थ झट हंस पड़ेगा। ऐसा हास्य जैसे युथिका के अंजलि पर कुसुम बिखर गए हों और कहेगा, देवता का। कौन है तेरा देवता? इसका उत्तर देने के लिए इधर उधर देखेगा। दाऊ दादा, कन्हई, श्री ब्रजराज, मैया माता रोहिणी में से कोई दिख जाए तो दौड़कर लिपट जाएगा उनसे। इनमें से कोई सामने ना मिले तो वृषभ, कोई गाय, कोई बछड़ा। ये भी ना हो तो सूर्य की ओर उंगली उठावेगा, और सूर्य भी ना हो तो पृथ्वी पर बैठकर दोनों हथेलियों से भूमि को थपथपा देगा। किसने बतलाया इसे कि ब्रजधरा, सूर्य आदि सब देवता है। देव प्रायः सब इसे छोटे नाम से ही पुकारते हैं। श्याम पूछता है, तू देवता है? मैं देवता का हूँ, बड़े जमे ढंग से कहेगा और फिर कन्हई के गले से लिपट जाएगा। देवप्रस्थ, तेजस्वी, अंशु और तोक, ये सब छोटे हैं श्याम से। इनमें सबसे छोटा तोक, महीने 15 दिन ही छोटे बड़े हैं ये परस्पर। देवप्रस्थ का सौंदर्य जैसे पाटल दल से इसका शरीर बना है। देवलोक से कोई बहुत सुंदर सुकुमार देवता बालक बनकर कन्हई के साथ खेलने आ गया है, यही लगता है इसे देखकर, और मोहन को भी इसे सजाने में आनंद आता है। देव कृष्ण के पुकार
भोलेपन से यह कहता है, बैठ मैं तेरी पूजा करूंगा। ढेर से पल्लव पुष्प पुष्प गुच्छ गुंजा मयूर पिछादी लेकर श्याम बैठ गया है। अब यह अपने देव को सजाने लगा है। यह दूसरी बात है कि देव इसको भी साथ साथ सजाता जाता है। तेजस्वी ताम्र और गौर, सुदीर्घ अरुण लोचन, किंचित कृशकाय, अरुण पीत वस्त्र, यह नन्हा गोप कुमार तेजस्वी। इसका नाम ही तेजस्वी नहीं है, सचमुच यह अद्भुत तेजस्वी है। सब उठो दादा, तू उठ पहले। यह है तो आयु में प्रायः सबसे छोटा, केवल तोक और अंशु इससे छोटे हैं। शरीर में तोक से भी छोटा लगता है, किंतु तेजस्वी है ना। सबको दाओ दादा तक को यह चाहे जब आदेश दे देता है। अब हम सब यमुना तट पर चलेंगे, अपनी गायें प्यासी हैं। गाय इसकी है या और किसी की? गोप कुमारों में यह भेद बुद्धि वैसे भी बहुत कम है। यह तेजस्वी तो संपूर्ण ब्रज को अपना ही मानता है। यह अपने ब्रजराज कुमार का सेनापति है। गोपियां हंसती हैं तेजस्वी के चापल्य पर, किंतु तेजस्वी है कि वह बूढ़े गोपों तक से कुछ कहता है तो ऐसे स्वर में कहता है मानो वही ब्रजाधिपति है और उसके आदेश का अविलंब पालन होना चाहिए। ये राक्षस कहाँ से आते हैं? उस दिन कन्हई ने व्योमासुर को मारा तो अचानक तेजस्वी के नेत्र लाल हो उठे। बकवश जाने कितने राक्षस आते गए ब्रज में। ये दुष्ट आते कहाँ से हैं? मथुरा से, दाऊ दादा ने सहज भाव से कह दिया। दाऊ इसका बहुत स्नेह करते हैं, जैसे कन्हई को तो अतिशय प्रिय है। दाऊ को अपार वात्सल्य है तेजस्वी पर। मथुरा में सब राक्षस ही हैं? तेजस्वी क्रुद्ध पूछ रहा है। नहीं, वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। दाऊ ने स्नेह पूर्वक हाथ पकड़ा, लेकिन वहाँ का राजा कंस दुष्ट है। उसने बहुत से राक्षस पाल रखे हैं, वही इन्हें भेजा करता है यहाँ। तो उठ, लखट उठा अपना। तेजस्वी ने दाऊ का हाथ पकड़ा। मैं आज ही इस दुष्ट कंस और उसके सब राक्षसों को मार दूंगा। मथुरा दूर है। दाऊ हंस पड़े। कंस कोई यहाँ थोड़े ही बैठा है, तू उठ तो सही। तेजस्वी झल्लाया, चाहे जितना दूर हो मैं चलूंगा वहां तक। तेजस्वी बालक है, नन्हा बालक, किंतु यदि सचमुच दाऊ लकुट लेकर उसके साथ चल पड़े तो कंस और उसके सब राक्षसों को यह मार देगा। इसमें आपको कोई संदेह है? कन्हई थक गया है। दाऊ ने अपने अनुज की ओर देखा। हाँ, वह हम दोनों चले तो मानेगा नहीं और आज उसे दौड़ाना ठीक नहीं है। हाँ, तेजस्वी का क्रोध शांत होने लगा है। यह कन्हू इतनी देर से खेलता रहा है, व्योमासुर से कुश्ती लड़ता रहा, थक तो गया है, महाहटी है। दाऊ जाए तो साथ गए बिना मानेगा नहीं। अब पहले इसे विश्राम देना ही ठीक है। अंशु, कन्हू तुझे भूख लगी है? जिसे भूख लगी है उसे पता नहीं है। ऐसा होता तो है, फिर कन्हई इतना भोला है कि उसे अपना कुछ भी पता नहीं रहता। यदि उसे अपनी भूख का पता नहीं है तो क्या आश्चर्य। खेल में लगने पर तो किसी बालक को भूख भूल जाती है। नहीं तो श्याम ने चौंक कर कहा, लगी है तुझे भूख लगी है। अंशु ने अपनी बात बड़ी दृढ़ता से कही, अपना पेट देख। अब कृष्ण सिर झुकाकर अपने उदर को बड़े ध्यान से देखने लगा है। इसके उदर में कहाँ किधर भूख लगी है यह देख लेना चाहता है। भूख कोई धूली, गोबर या चंदन है कि ऐसे दिखेगी? कहाँ लगी है? बड़े भोलेपन से श्याम ने अंशु की ओर देख कर पूछा। अंशु छोटा है कन्हई से, तोक से यह कुछ ही दिन बड़ा है। तोक यदि श्री कृष्ण की दूसरी मूर्ति है तो अंशु दाऊ दादा की छोटी प्रतिकृति है। वैसा ही स्वर्ण गौर, वैसा ही नीलांबर परिधान। दूर से दाऊ का भ्रम हो जाए यदि इसके छोटे आकार पर ध्यान न जाए और कोई यह न देखे कि इसके दोनों कानों में कुंडल है। आकृति से कुछ नहीं होता। यह तो तोक के समान कन्हई के आसपास ही कूदता फुदकता भी इसको बहुत स्नेह करता है। आज बड़े उल्लास से बहुत लड़ झगड़ कर घर से अपने छीके में कई नए पकवान ले आया। पता नहीं क्या बात है, इसकी माँ छीका भरते समय इसे खिजाती है, हंसती जाती है और कहती है, तुझे अपने लिए इतना सब चाहिए। आज माँ ने खिजाया भी खूब और छीका भी खूब भरा। इतना झगड़कर इतना भारी छीका कंधे पर ढोकर यह इतनी दूर वन में लाया है और यह कन्हू है कि आते ही खेल में लग गया।
कब तक अंशु धैर्य रखे, कब तक प्रतीक्षा करे? तू इतना खेल चुका तो भूख नहीं लगेगी? अंशु चिल्लाया। अपना पेट तुझे पिचका नहीं दिखता? हम सब आम खाएंगे। श्याम जानबूझकर इसे खिजा रहा है। बाबा कहते हैं सवेरे खाली पेट फल नहीं खाते। कब से घर से कलयुग करके चले हैं, ये स्मरण किसी को ना रहे तो इसका दोष। तुझे तो भूख नहीं लगी है, तुझे तो भूख लगी नहीं है, ये लो। श्याम ने अंशु का छीका झपट कर उठा लिया और शिला तल पर सामने रखकर बैठ भी गया। तू खेल में भूख मिटाता, जैसे तुझे अकेले को ही भूख लगती है। अंशु अब तोक को, सुबल को, भद्र को सबको पुकारने लगा है। भोजन भी कोई अकेले करने का काम है? तोक रूठ गया है, तोक रूठ गया है। गोप कुमारों में सबसे छोटा वनमाली तोक रूठ गया है। गोप कुमारों में सबसे छोटा वनमाली, पीतांबरधारी, मयूर मुकुटी, केकी कंठाभ नील, कन्हाई की दूसरी तनिक छोटी मूर्ति तो आज अपने ही सगे भाई भद्रसेन से रूठ गया है। वह कहता है नहीं, भद्र से नहीं बोलूंगा। कन्हाई के तो प्राण ही मानो बसते हैं अपने इस चचेरे छोटे भाई में। मोहन सबको चिढ़ा सकता है, सबको खिजा सकता है, किंतु तोक तो मानो श्याम का प्यार ही प्यार पाने को बना है। किसी से तोक रूठ जाए तो कृष्ण रूठा धरा है, और वह आज भद्र से रूठ गया है। नंद नंदन का हाथ पकड़े, बड़े बड़े नेत्रों में आंसू भरे वह मचल रहा। तो भद्र से मत बोल, भद्र बुरा है, बहुत बुरा है भद्र। क्या हुआ, भद्र ने तुझे खिंचाया है? श्याम ने सुंदर वक्ष से सटाकर अपने पटुके से तोक के नेत्र पोंछे। लाल लाल हो आया है तोक का मुख। एक छोटा सा पाटल पुष्प तोक को जच गया। तोक को कुछ जचे तो वह कन्हाई को मिलना चाहिए। किसी प्रकार उचक कर दो पत्तियों के साथ उसे इसने तोड़ा और प्रसन्नता से लगभग नाचता हुआ बोला, कितना सुंदर लगेगा यह कन्नू की अलकों में। इसमें एक कांटा है। भद्र समीप खड़ा था छोटे भाई के। उसके नेत्र पता नहीं कैसे सदा इतने सावधान रहते हैं। उसने रोका। कहीं गोविंद ने अपनी अलकों पर हाथ घुमाया और इसकी अंगुली में यह लग गया तो? कहाँ? तोक ने पुष्प की ओर चौंक कर देखा और अपना हाथ बढ़ाया उसकी टहनी पर फिराने के लिए। यह देख। भद्र ने पुष्प झपट लिया तोक के हाथ से। ऐसे टटोलने में तो तोक स्वयं अपने हाथ में कांटा चुभा लेगा। भद्र ने कांटे से अपनी भुजा पर हल्की खरोंच बनाकर भुजा तोक के सामने कर दी और तोक ने वह खरोंच देखी तो उसके नेत्र भर आए। वह रूठ गया है। तूने अपने कांटा क्यों चुभोया? तोक रोते रोते बोला और दौड़ा दौड़ा आया है श्याम के पास उलाहना देने। ठीक, मैं भी नहीं बोलता भद्र से। कन्हाई हंसी को दबाए है किसी प्रकार। दुखने दे उसकी खरोंच। नहीं, तू उसे ठीक कर दे। तो यह कैसे सहले कि भद्र के हाथ पर लगी खरोंच उसे पीड़ा देती रहे। अब वह अब कृष्ण से मचल रहा है। तू चल, पहले उसे ठीक कर दे। भद्र, कन्नू तेरा पटुका कहाँ है? भद्र ने पूछ लिया। यह कन्हाई अभी दौड़ा दौड़ा आया है। अब भी किंचित श्वास में वेग है। अलके थोड़ी मुख पर आ गई हैं। कपोल पाली पर कुंडल अभी अभी स्थिर हुए हैं। यह कुछ कहने दौड़ा आया है भद्र से और आकर इसने दोनों हाथ भद्र के कंधों पर धर दिए हैं। यह नंद नंदन बहुत चंचल है। इसे 2 क्षण बैठना अच्छा। उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर फुदकता ही फिरता है। यह कुछ कहने दौड़ आया था और भद्र ने टोक दिया। तेरा पटुका कहाँ है? मेरा पटुका? श्याम भूल ही गया कि वह क्या कहने दौड़ा आया था। उसे तो पता ही नहीं कि पटुका उसके कंधे पर है या नहीं। उसने दोनों हाथ भद्र के कंधे से उठाकर अपने कंधे टटोले, वक्ष की ओर देखा, पीछे देखा, इधर उधर देखा। कहाँ गया उसका पटुका? वह ऐसा हैरान है जैसे पटुका भी कोई बछड़ा है जो कहीं भाग गया है। यह रहा। झटपट भद्र के पटुके पर दृष्टि पड़ी तो कृष्ण ने झपट लिया उसे और अपने कंधे पर ठीक सजाता बोला, तूने मेरा पटुका क्यों ले लिया था? यह तेरा पटुका है? भद्र हंस पड़ा। देखता नहीं है कि दाऊ दादा के जैसा नीला है? तेरा पटुका तो पीला पीला है। पटुका तो यही मेरा है। कहीं गोविंद ऐसे हार माना करता है?
इसने पटुके के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़कर उठाकर उन्हें ध्यान से देखा। तूने इसका रंग पलट दिया, चल घर, मैं मैया को कहूँगा। कन्नू कन्नू, यह तेरा पटुका। वरुथप दौड़ा आ रहा है कृष्ण का पीताम्बर लिए, समीप आकर बोला, तू इसे कहाँ पटक आया था? मेरा पटुका? श्याम चौंका। वरुथप के हाथ से पीताम्बर लेकर उसने ध्यान से देखा। अरे, मेरा तो यह है। अब भद्र का पटुका वह उसे मनोहार करके न दे तो भद्र रूठेगा नहीं।